अंकित, फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। यस मैडम। आज जो है मैं पहले सभी दर्शकों को सॉरी बोल देती हूँ। लाइव पे आने का प्लान था मेरा अंकित के साथ, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लगातार आधे घंटे से अब ट्राई करते रह गए। अंकित ये यस मैडम। हाँ, यस मैडम, मैंने भी बहुत ट्राई किया, बस टेक्निकल इशू से हो नहीं पाया। प्लीज जो एसएसआर मतलब सुशांत भैया के जो मतलब फैंस हैं उनको मैं क्षमा मांगता हूँ। नहीं एंड मैं भी बस सॉरी। टेक्निकल आपको प्रॉब्लम। लेके बहुत सारे लोग जो है आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं चाह रही थी लाइव होते तो क्या लाइव ऑडियंस के सवाल ले पाते, पर कोई नहीं। अभी आप जुड़े हैं, मैं बहुत सारे जो सवाल आए थे उन पे बात करती हूँ। अंकित, पहले ये ओके। बताइए अभी आप कैसे हैं? आपको धमकियां आ रही थी और बहुत सारे लोग परेशान कर रहे थे। यस मैडम, जब मुझे 4 दिन पहले एक धमकी आई थी मॉर्निंग में, तो गाली गलौज से बात कर रहे थे। एंड उन्होंने बोले थे इतना विटनेस मत बनो, मार दूंगा मैं तुम्हें, जान से धमकी दे रहे थे। फिर मेरा मेरा एक ब्लैंक हो गया था दिमाग, तो मैंने क्या किया, डर के मारे मैंने उनको ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। आईफोन में रिकॉर्ड भी नहीं होता है। हाँ बट हाँ। फिर मैंने कुछ मतलब किया नहीं, फिर मैंने फिर कंप्लेन करने की कोशिश की, मैं डर गया था उस समय। फिर जब एक मैसेज भी आया, मैसेज में आने के बाद बोल रहे थे कि इतना पब्लिसिटी ज्यादा मत करो, सुशांत को तुम लोग मारने के बाद इतना वो मत करो, फेमस वो मत हो जाओ, ज्यादा विटनेस मत बनो, ये सब आ रही थी। मैसेज आया, तो मैसेज मैंने सेव करके रखा है। अब बस इतनी धमकी तो आ रही, अभी तो नहीं आ रही है धमकी। एंड अगर आ भी रही है तो कोई बात नहीं, तभी मैं सुशांत भैया के लिए लड़ूंगा। उनका आशीर्वाद है, उनका फैमिली एंड उनका जो फैंस है उनके लिए आशीर्वाद है, बस मैं लड़ता रहूंगा नहीं, उनके लिए। बहुत सारे लोग जो है तुम्हारी चिंता भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तुम्हें धमकी आई, तुम जस्टिस के लिए खड़े हो। मैं बस ये जानना चाहूंगी, आज तुम ईडी जाने वाले थे कंप्लेन करने के लिए? ईडी तो अभी नहीं, अभी तो कुछ वहां से खबर नहीं आई है। बट नेपोट की उनको जो एक सर है, क्या नाम है उनका, नीलोत्पाल सर जो है, उनसे बात हुई नीलोत्पल थी जी। मुझसे। हाँ हाँ। यस यस, उनसे बात हुई थी। बट अभी उन्होंने मैंने अभी मना किया है। मैं अभी आज उनसे शायद कल या आज या तो कल मैं मिलूंगा उनसे, उनसे बात करके फिर डिस्कस करूंगा तो आप क्या क्या मुंबई नहीं है। पुलिस के पास क्यों नहीं गए अंकित, जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी? देखिए, अभी मुंबई पुलिस से मेरे ऊपर भरोसा उठ गया है, क्योंकि अभी ये केस में, क्योंकि ये केस में कुछ कर नहीं पा रहे हैं उन लोग, या सबूत मिटाना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे अभी वह पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया पुलिस पे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक बार भी पुलिस को जाके बोलूं कि नहीं मेरे साथ ये हो रहा है? इतना अविश्वास क्यों? देखिए, अब सुशांत भैया का, देखिए मर्डर हुआ है। अब इन लोग क्या किए हैं पुलिस लोग ने, कि 15 मिनट में बोल दिए कि सुसाइड है। ऐसे कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अभी तो आप आए हैं, 15 मिनट देखे भी नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सुसाइड है? तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो संग संग बोल दिए सुसाइड है। क्यों, ऐसा क्यों? बाद में सबूत मिटा रहे हैं, कुछ बोल रहे कि डिप्रेशन के कारण से मर गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब जो रिया है, रिया को 18-18 घंटे पूछ रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं उन लोग, क्या कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस लोग एक्शन ही नहीं ले पा रही है। सीबीआई को हैंड ओवर कर दो, वो भी नहीं कर, हम्म। मतलब वो भी नहीं चाह रही है कि सीबीआई को हैंड ओवर करे। क्यों? कोई कुछ तो होगा ना, इसीलिए मतलब कुछ उन लोगों का कनेक्शन है कहीं से, इसलिए मैंने विश्वास उड़ गया पुलिस के ऊपर से। हम्म। तो आप इतना सारा जो है सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उनके यस। परिवार से कोई कांटेक्ट हुआ? क्योंकि आप, जाहिर सी बात है कि उनको जानते थे, आप इतने सालों से काम किया है, तो किसी ने आपको फोन किया या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की जब ये नहीं, बात अभी बाहर आई कि कांटेक्ट, आपको धमकियां आई हैं? नहीं नहीं, अभी तो फैमिली ने मुझे कॉल तो नहीं किया है। बट उन्होंने मेरा इंटरव्यू तो देखा है, लाइव भी देखा है, आपने भी देखा है। बट उन्होंने हाँ। अभी कॉल नहीं किया है। शायद उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा, शायद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरा भी उनके पास नंबर नहीं है। बट मैं बिहार में जाके एक बार मिलूंगा के अंकल से, उनके फादर जो सुशांत भैया के फादर थे, उनसे मिलूंगा हाँ जाके मैं जी, के जी। एक बार। यस, के सर, उनसे जाके मैं मिलूंगा और थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ उनसे भी, क्योंकि मेरे भी फादर नहीं है। बट मैं एक बार उनके मतलब पिताजी से जैसे जाके मिलूंगा, एक बेटे जैसे बाप से मिलते हैं ना, वैसे ही। मालूम है मुझे, आप बहुत अटैच। जब आपकी बातें मैं सुन रही थी, मैंने सुना था आप कह रहे थे कि सुशांत सर हमेशा समझाते थे कि बेटे हो, अच्छे से रहो, एक लौते बेटे हो। और आप ये बोल रहे थे कि मुझे उन परिवार का दुख मैं पापा का समझ सकता हूँ। पापा से मिले थे आप कभी? नहीं, पापा से तो मिला नहीं। पापा से कभी मिला नहीं। बट जब सुशांत भैया के पास में रहता था, तो सुशांत भैया पापा को फोन करते रहते थे, ये तो मुझे मालूम है। बट उनको
उस समय मैंने देखा नहीं था। नहीं, पापा के बारे में या परिवार नहीं। के बारे में क्या बताते थे आपको? कभी बताया था उन्होंने कभी कुछ? अपनी बचपन की यादें, परिवार के बारे में बोलते थे? हाँ, हाँ, बचपन के बारे में बोलते रहते थे। मैंने इधर कॉलेज किया था, मैंने इंजीनियर का एक कॉलेज किया था, ये वो। मैंने स्ट्रगल बहुत किया था एंड छोटे में मैं ऐसा था, ऐसा। हाँ, क्या कह रहे थे अंकित? सॉरी, आप नेटवर्क हाँ, चला गया था। हाँ, ओके, ओके, कोई नहीं। मैं ये बोल रहा था कि सुशांत भैया परिवार के बारे में बोलते रहते थे, मेरी दीदी है, ये है, वो है, मैंने इंजीनियर का कॉलेज किया था, ये वो, मैंने एक मेडल भी जीता था। एंड अच्छा। मुझे एक मतलब उनको जो एस्ट्रोनॉट होता है, खगोल शास्त्री जिसको बोलते हैं, उन पे दिलचस्पी था। और बस यही बोलते थे। एंड माँ के बारे में पोएम लिखा करते थे, थोड़ा रोते थे, मुझे समझाते भी थे सुशांत भैया। तो वो माँ माँ के बारे में पोएम लिखते लिखते रोते थे, फिर मुझे समझाते थे कि ऐसा है, ये है, वो है। मतलब पोएम के बारे में समझाते थे। एंड उनको मतलब वो जो शेड्यूल जो लिखते थे पहले, अगले दिन क्या होने वाला है, वो सब डायरी में शेड्यूल लिखते थे। मुझे कहाँ मीटिंग में जाना है, कहाँ ये जाना है, मुझे आज कौन से बुक्स पढ़ना है, ये सब लिखते रहते थे। उनका मतलब बहुत ये अच्छा था, ये पॉजिटिव इंसान थे। इतनी सारी चीजें आपके साथ वो शेयर भी करते रहते थे, मतलब इतना क्लोज यस, थे वो अपने स्टाफ से। यस, यस। अंकित, आप एक बात और शेयर कर रहे थे कि आप में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि क्यों करंट स्टाफ जो है सुशांत भैया का ध्यान नहीं रख पाया। और आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि आप जो है उनके लिए एक बहुत अहम हिस्सा बन गए थे उनकी लाइफ का। आपको पता था, मम्मी के लिए पोएम लिखते थे, पिताजी से बात करते थे, क्या क्या करते थे, क्या किताबें पढ़ने वाले हैं, यहाँ ये तक बात जो है उनकी अगर स्टाफ को पता थी, तो उस दिन वो 3 घंटे कहाँ थे ये कैसे स्टाफ को पता नहीं था? इस बात को लेकर आप नाराजगी पहले भी जाहिर कर चुके हैं। देखिए, जब मैं सुशांत भैया के पास था तो मैं उनके साथ मतलब बहुत अपनी बात भी शेयर करता था। एंड वो भी मुझे अपनी बात शेयर करते थे। मैं हर 15 मिनट में जाके उनको रूम में चेक करता था, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। वो बाहर भी आते थे, उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बट जब ये 13 जून तो छोड़ दिए, 14 जून को 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच दोपहर के टाइम, तो उन लोग क्यों नहीं गए? मतलब जिम्मेदारी क्या था उन लोग का? मेरा तो जिम्मेदारी था उनको देखना, तो उन लोग का भी तो एक जिम्मेदारी था ना। क्यों नहीं देखा उन लोग? दरवाजे क्यों नहीं तोड़ा? उनको चाबी को क्यों बुलवाया गया? दरवाजा 4 आदमी मिलके तोड़ सकते थे, दरवाजा उतना भी वो नहीं है। दरवाजा अगर तोड़ भी देते तो नया लग जाता, एक आदमी का जान हम्म। तो बच जाता, कुछ भी हो जाता। तो ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने वेट क्यों किया? ये मेरा हम्म। प्रॉब्लम है। एंड फिर उसके बाद जब चाबी को बुलाया गया, चलिए चाबी को बुला दिया, तो चाबी को अंदर जाने नहीं दिया। सिद्धार्थ हाँ। पिठानी और दीपेश जाके देखा उन्होंने। तो उन्होंने छिपाया क्यों? उनको जो बॉडी है उनको टच क्यों किया? उनका अधिकार नहीं है टच करने का बॉडी, जब तक पुलिस ना आ जाती। तो हम्म। क्यों ऐसा सबूत क्यों मिटाया गया? और दीपेश बैग लेके इधर से उधर भाग रहे हैं, किसी को बैग दे रहे हैं, वो बैग में सबूत होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं उन लोग? आपने पुलिस को देखा वो वीडियो देखा, वो यस, एम्बुलेंस मैंने वाला? वीडियो देखा। यस, यस, मैंने देखा। बट मैंने अपने तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अपने तरफ से कि क्या है अच्छा। क्या नहीं है। एंड यस, एंड बस वो और एक मिस्ट्री गर्ल है, वो रिया है, पक्का ही है, मुझे लग रहा है वो रिया ही है। एंड उसको मतलब क्राइम सीन में जाने क्यों दिया? पुलिस को क्यों? मतलब ऐसा क्या, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या है क्या नहीं है? ऐसा नहीं है कि पुलिस को ऊपर गर्व है। हम लोग को जो कुछ भी होता है तो पुलिस ही देख सकती है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं पुलिस लोग? ये मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा। पुलिस की तरफ से इस तरह का आया कि वो शौविक की बहन फ्रेंड है जमीला, ऐसा कुछ कल उन्होंने बात की है कि वो जमीला है, रिया नहीं है। देखिए, मैंने जमीला को फोटो पे देखा हूँ। हाँ। उनके जो सौबिक के जो गर्लफ्रेंड बोल रही है वो है। बट हाँ। उनका जो जो बॉडी है उनका, जमीला का, तो उनका जो फैटी टाइप का है। अब फोटो में जो मिस्ट्री गर्ल में देख रहे हैं उनका, हाँ, मतलब हाथ पतली सी है, चप्पल है, तो बट वो नहीं हो सकती, जमीला नहीं हो सकती, यही है वो। क्योंकि उनका भी पोस्टर थोड़ा पतला है, हाथ पतला है। एंड जो हेयर है ब्राउन ब्राउन है, रिया का ब्राउन है, जमीला का नहीं है। तो पक्का रिया है वो। अंकित, आपकी बातों से ये बात साफ हो रही है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीज जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से, उनके साथ काम करने वाले लोगों से, आसपास जाकर किसी से पता की हो? नहीं, मैंने तो अभी किसी को पता नहीं किया, बट मेरा भी अभी जान का खतरा है। अभी मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, घर पे ही मैं अच्छा। इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। बस यही है। एंड अभी मैं जाऊंगा तो फिर और बवाल हो जाएगा, तो अभी मैं ऐसा हाथ नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। एंड और अब सीबीआई सर को आने दीजिए, बस दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। बट मैं सीबीआई सर को मैं हेल्प करूंगा, उनकी जो हेल्प हो, मतलब हेल्पफुल हो उनकी, तो मैं करूंगा उनको।
आपको नौकरी से भी निकाल दिया, हमारी भी बात हुई थी इस यस, बारे में। यस मैडम, नौकरी से भी निकाल दिया गया। जब मैं एक बिजनेसमैन के एक असिस्टेंट था, मैं उनके साथ था, तो मैं इंटरव्यू दिया था पहले इंडिया, मतलब कोई मीडिया को मैंने दिया था। एंड तो फिर उसके बाद जब उन्होंने टीवी पे देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है, पुलिस छानबीन करेगी एंड सीबीआई आएगी, तो यहाँ बिल्डिंग में मेरे बेइज्जती हो जाएगी, तो आप जा सकते हैं, आपको नहीं रखना मुझे। तो फिर मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, तो मैं चला गया। मैं थोड़ा पर दुख आपको लगा। नहीं लगा ये कैसी सोच है? हाँ सॉरी, आप क्या कह रहे थे? दुख लगा, सही बात है। हाँ, वो दुख लगा। मैंने फिर क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं कि सर आप ऐसे क्यों करें, मैं एक आदमी के लिए लड़ रहा हूँ, जो मेरे भैया थे उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनकी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, बट आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन पूछा। फिर मैंने नहीं, एक काम किए, आप चले जाइए, आप प्लीज आइए मत, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग में बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैंने काम भी ढूंढने की कोशिश की, बट मिला नहीं, मुझे कोई काम में रख ही नहीं रहा, क्योंकि सब इंटरव्यू देख चुके हैं पूरा। तो इसीलिए सुजानकीत की जान की खतरा है, तो हम लोग को भी यहाँ फर्क पड़ सकता है, तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, तो आप जा सकते हैं, आप कुछ नहीं है। बट तब भी मैं हार नहीं माना। भैया के लिए इतना मैं खो दिया हूँ, इतना कुछ खो दिया हूँ, मतलब ऐसा, मतलब एक होता है रोड पे आ गया हूँ। तो मतलब भैया के लिए अभी भी मैं लड़ रहा हूँ, भले मेरी जान चली जाए, बट मैं लड़ूंगा, उनके फैमिली के लिए लड़ूंगा, जो एसएसआर मतलब सुशांत भैया के फैन है जो है, उनके लिए उनका आशीर्वाद है, और मैं वो लड़ूंगा करोड़ों उनका। में है, वो करोड़ों में है, यस। सुशांत की, जो जिनकी दुआएं आपको मिल रही हैं। आपने जो है यस। ना एक फर्ज वाली बात कही थी, जो काफी लोग ने सुनी, कि आपने फर्ज को देखा है, उसके साथ आप भी रहे हैं, आपने उसकी बेल्ट, आपने बोला कि उसकी बेल्ट के साथ जो है सुशांत को मारा होगा, ये बात आपने कही। तो कहीं ना कहीं जब आप ये बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब जब पुलिस, सीबीआई सब इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो आपका भी बयान दर्ज किया जाएगा। तो आपको, आपने ये जो बात है वो कैसे सोची कि क्यों ऐसा हुआ होगा? कुछ तो देख के देखिए आपने। सब हाँ। देखिए, सबसे पहला बात कि मैं अपना सुशांत भैया का डेड बॉडी जो है, उनका फोटोग्राफ्स 3-4 है मेरे पास। तो मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया कि जब बंदा आदमी रस्सी, वो तो ना रस्सी का दाग है उनके गले पे, ना ही वो ग्रीन कपड़े का दाग है, ठीक है, मैंने देखा। तो जब मैंने सोचा कि हाँ चलो, मैं भी फर्ज उनका जो डॉग था, कभी कभी मैं घुमाने ले जाता था उनको, कभी कभी, या कभी कभी उसका वो बेल्ट है था वो भी मैं धो देता था। तो मैंने जब उनका गले पे देखा, और मेरे जो दिमाग में आया कि वो जो बेल्ट था, तो वो बेल्ट से मिला हुआ जुला हुआ पूरा रिंग टाइप का था, बेल्ट का जो एक होता है ना, आप समझ रहे हो ना, रिंग टाइप का था। एंड उनके साइड में बक्कल जैसा, लोहे जैसा होता है ना एक, जो रहता है, उनका एक निशान था। तो मैंने सोचा, हम्म। दावा किया कि हाँ यही हो सकता है, क्योंकि ना रस्सी का दाग है ना कपड़े का दाग है, ऐसा रस्सी का दाग नहीं हो सकता, ना कपड़े का दाग हो सकता है वो। तो फिर मैंने और भी इधर उधर देखा कि यहाँ कटे हुए थे, आंख फूला फूला हुआ था, कोई पंच मारा हुआ था उनको। एंड हाँ। अगल बगल में एक बैग भी देखा था, तो वो बैग भी मैंने देखा, इन्वेस्टिगेशन किया, तो बट ये सबूत पुलिस को क्यों नहीं देखी, ये डायरेक्ट पुलिस ने क्यों बोला कि 15 मिनट में कि ये सुसाइड कर लिए, ना पोस्टमार्टम हम्म। हुआ है ना कुछ हुआ है। अब पोस्टमार्टम भी उतने रात को हुआ है, क्यों? अगर रात को अगर पोस्टमार्टम होता है, तो उनका जो जितना भी मतलब वो है, वो सब मिट जाता है, जो रिजल्ट जो आता है, वो आपको भी हम्म। मालूम है। यस। तो ऐसा क्यों किया, तो पुलिस ने क्यों किया ऐसा? हाँ हाँ हाँ। अंकित, आप अभी जितने स्टाफ था सुशांत के पास, उनमें से किसी को जानते थे? किसी के साथ आपने काम किया हुआ था जब आप थे? तब इनमें से नहीं, कोई था? नहीं नहीं, कोई नहीं था, सब न्यू न्यू थे। जब मैं वहां से निकला, तो तब से न्यू न्यू सब आए थे वहाँ, स्टाफ किसी लोग। के भी टच में थे आप? नहीं, किसी के टच में नहीं था मैं। आप कब तक थे सुशांत के साथ? मैं 2017 जुलाई से 2019 जुलाई तक था। एंड 2019 फिर मैं, जुलाई तक थे आप? यस यस, तो उससे उसके बाद मैंने फिर भैया को बोला कि मैं थोड़ा गांव जाऊँ, कुछ प्रॉब्लम था मेरा। तो जब मैं गांव से गया तो लेट हो गया मैं आते आते, तब से रिया उनकी जिंदगी में आ चुकी थी, पहले ही आ चुकी थी, बट घर में नहीं आती थी। जब मैं निकला तब से घर में आना जाना स्टार्ट हो गया था उनका। तो जब तक बट आप थे। रिया, हाँ बोलिए। हाँ बट रिया जिंदगी में मतलब आ चुकी थी, मतलब मेरा आमने सामने नहीं हुआ रिया से। लेकिन आप वहां के स्टाफ के टच में थे, आपको कुछ पता चलता था बातें? नहीं, कुछ तो पता तो नहीं चलता था ऐसा क्या हुआ क्या। जब न्यूज ऐसा आया तो मुझे पता चलने आया कि हाँ ये हुआ ये हुआ। एंड फैमिली से दूर रखा जा रहा था, 50-50 सिम बदले जा रही थी। ऐसा तो फैमिली में कोई झगड़ा झुगड़ी नहीं था उनके उसमें, आपने एक बात अच्छे भी से बात बताई थी करते। कि मीतू दीदी को भी उन्होंने मैसेज कर दिया था कि मैं मीटिंग में हूँ। कौन सी मीटिंग? आप एक बार बता रहे थे ना कि मीतू दीदी और प्रियंका दीदी सब आए थे। हाँ हाँ, प्रियंका दीदी आए थे,
जब मैं था तो प्रियंका दीदी आते थे, दिल्ली दिल्ली से आते थे, यानी उनके जीजा जी है, ओपी सर जो थे वो आते थे। आने के बाद फिर फैमिली जैसा व्यवहार होता था, मतलब अच्छी अच्छी बातें होती थी, हमसे भी अच्छे बात करते थे। एंड सुशांत भैया भी खुश हो जाते थे कि चलो फैमिली आई है, बातचीत होना चाहिए, बस ऐसे खाना पीना उठना मतलब ऐसे ही होता था। बट उसमें झगड़ा नहीं था किसी से भी। जब रिया आई है तो उनको मतलब फैमिली से दूर कर रहा है, तो इसे जब दूर कर रहे हैं तो उनको भी मालूम तो होना चाहिए ना फैमिली को, कि मुझसे ये दूर कर रहे हैं, क्यों हो गया, क्या हो गया, झगड़ा हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा सोचना चाहिए, बट रिया तो क्या बोलेंगे। आप जब तक जुलाई तक थे तब किसी भी तरह का जो बातें चल रही हैं कि उनको डिप्रेशन था, दवाइयां लेते थे, ऐसा कुछ नहीं था? परिवार भी आता था, खुश थे? यस यस, कहीं कोई दवाई नहीं लेते थे। हाँ दवाई लेते थे, एक चीज की दवाई लेते थे, वो जिम की जो प्रोटीन शेक होते हैं, कैल्शियम के होते हैं, एंड विटामिन होते हैं, वो सब लिया करते थे। मतलब डिप्रेशन तो उस समय नहीं था, कुछ डिप्रेशन नहीं था। और एक बात रहा बात कि वो बोल रहे, ये रिया बोल रहे हैं कि कोई यूरोप ट्रिप में, इटली इटली में कहीं एक रेस्टोरेंट में आपका, या कहीं होटल में, हेरिटेज होटल होटल में? में, हाँ यस यस, वो है होटल में, बोले कि एक पेंटिंग को देख के वो मतलब डिप्रेशन में आ गए। अच्छा एक आप बात हाँ। बताइए, और भी एक मतलब और भी वहाँ की जनता है, वहाँ के और भी लोग हैं, वो देख रहे हैं, तो उनको डिप्रेशन में क्यों नहीं आया? ईडी हम्म। सर भी देखे हैं वो फोटो, क्यों उनको डिप्रेशन में, आप भी देखे होंगे, आपको क्यों डिप्रेशन में नहीं आया? मैं भी बहुत गौर से देखा उनको, क्यों नहीं आया? तो ये सब कुछ नहीं है, वो खुद एक पेंटर थे सुशांत भैया। वो अच्छा। खुद वो यस, वो खुद एक पेंटर थे। वो एक शिव भगवान के रुद्र अवतार का फोटो भी बनाया करते थे, पेंटिंग बनाया करते थे। जब भी वो टूर में कहीं जाते थे, मैं उनका उनके लिए स्केच सब मैं लेके जाता था, क्योंकि जहाँ भी होटल में रुकते थे वो स्केच बनाते रहते थे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहते थे। तो ये हम्म। सब है, तो वो देख के क्यों उनको क्या हो गया, डिप्रेशन में आ गया? ये सब मन गढ़ंत बात है, ये सब मैं मानता नहीं हूँ। तो जितनी भी बातें सुशांत को लेकर आप अभी सुन रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये कुछ, क्या 2019 जुलाई तक सुशांत ऐसे थे जो बातें अभी चल रही हैं कि डिप्रेशन था, दवाई लेते थे, परिवार से दूर थे, ऐसी कोई चीजें कुछ भी नहीं था तब तक? आप इस नहीं नहीं बात में यकीन करते हैं कि यूरोप से आने के बाद वो बीमार रहने लग गए? किसी से इस तरह की बात हुई थी आपकी? नहीं नहीं, देखिए ऐसा तो पहले तो नहीं था, बीमार ये सब डिप्रेशन ये सब नहीं था। हाँ लास्ट टाइम में जब मैं गया था, सैलरी में, सैलरी भी थोड़ा उनके पास था, अटका हुआ था, मैं सैलरी नहीं था, तो 2 महीने का सैलरी मेरा बाकी था। तो जब मैं गया अक्टूबर को तो लेने के लिए, तो सुशांत भैया यूरोप ट्रिप से आ चुके थे। तो फिर वहाँ आने से तो नॉर्मल ही लग रहे थे, बट उनका जो व्यवहार था ना, जो पहले जो हंसता हुआ खेलता हुआ इंसान जो था, हाँ। जो फेस पे स्माइली था, वो चेहरा नहीं था उनका। तो फिर जब मैं आया तो उन्होंने पूछा क्या हुआ अंकित, मैं बिल्डिंग के पास ही खड़ा था, अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे सैलरी बाकी है, 2 मंथ का सैलरी चाहिए। तो फिर उन्होंने ऊपर लेके गया, ऊपर लेने मतलब बिल्डिंग पे लेके गया, तो लेने जाने के बाद मुझे सैलरी दिलाए। तो फिर देने देने के बाद उनका चेहरा जो है एकदम डिप्रेस टाइप का लग रहा था, मुंह एकदम डल डल सा हो रहा था उनका। तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने मेरा दिमाग मेरा वैसे ही लगा मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मतलब आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो ऐसा फिर मैंने सोचा कि अभी न्यू स्टाफ है, मुझे जाने नहीं देंगे उधर उन लोग। तो फिर मैंने छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं उनको। फिर मैंने फिर बाय सर बोला तो खाली हाथ ऐसे दिखाया, स्माइल, पहले जो बाय करते थे स्माइल करके, वो भी नहीं था उनका, खाली बाय हाथ ऐसे उठाया और फेस ऐसे कर लिया। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर बाद में फिर मैंने फरवरी को भी मैंने कॉल किया उनके मोबाइल पे, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। हम्म। तो उसके बाद फिर आपने कभी कांटेक्ट की कोशिश नहीं की? कांटेक्ट नहीं। हम्म। आपकी एक तस्वीर है सुशांत के साथ, आप छतरी लेके जा रहे हैं और सुशांत उस छतरी के नीचे है, और यस बहुत, मैडम। वो तस्वीर एक्चुअली दो लोगों की बॉन्डिंग भी दिखाता है कि यस मतलब, मैडम। है ना, कि किस तरीके से आप भी उनका ध्यान रखते थे, और आपकी बातों से लगता है कि वो भी आपका ध्यान रखते थे, यस मैडम। लेकिन बाद में बदल गए यस, थे, है ना? बदल गए थे। यस मैडम, जो हंसता हुआ खेलता हुआ इंसान, कि मुझे भी एक भैया, एक सुशांत भैया एक ऐसे अच्छे एक्टर, एक्टर तो बाद में एक पारिवारिक सदस्य होता है वैसा टाइप के थे सबसे पहले। हम्म। एक्टर तो बाद में है वो, बट सदस्य जो फैमिली होते हैं वो टाइप के थे। मुझे भी एक्टिंग सिखाते थे, केदारनाथ में भी सिखाया मुझे एक्टिंग, दिल बेचारा में भी था, सोन चिड़ैया में भी था, मुझे सिखाते रहते थे एक्टिंग। एंड मुझे चांस भी देने वाले थे, वो भी बोलते भाई तुम एक काम करो, तुम सीखो मेरे साथ, तो मेरा जितना भी प्रोजेक्ट, हर मूवी आएगा तुमको मैं लूंगा, छोटा मोटा रोल दूंगा, मेरे साथ ही दूंगा। अरे ये भी वाह। बोले थे, बट ये भी बोले थे, बट
अब मालूम नहीं कर्मा कैसे पलट गया, आपको क्या लगता कुछ है कि समझ नहीं। कैसे बदले अब ये तो रिया? रिया आने के बाद, यस रिया आने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि जब मैं था तो ऐसा खुश थे एकदम, कुछ नहीं मतलब फ्रैंक थे एकदम। जब रिया आई जब से, तब से ये महाभारत स्टार्ट हुआ है। रजत मेवाटी आपके समय में थे? नहीं नहीं नहीं, मेरे समय में नहीं था। नहीं थे। आज उनका भी इंटरव्यू आया, नहीं, उन्होंने भी बातें की, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे स्टाफ का, बल्कि परिवार की तरह ही समझते थे सबको। यस मैंने भी वही बोला ना आपको मैडम, बहुत अच्छे से हम्म। रहते थे वो, मतलब अच्छी अच्छी बातें करते, पॉजिटिव इंसान एकदम, एक तरह उनको के जो एक्टर का प्रोजेक्ट्स, जो, हाँ सॉरी बताइए। हाँ जो एक्टर का जो व्यवहार होता है ना, एटीट्यूड से बोलना, ये है वो है, बट सुशांत भैया को ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा एटीट्यूड से बोलते नहीं थे वो, नहीं। मतलब बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे इंसान थे, पॉजिटिव इंसान थे। आपने जब तक आप थे, वो उनको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, फिल्में मिल रही थी, उससे खुश थे वो अपने काम से, या उनको यस यस टेंशन खुश थे रहती वो। थी कि अच्छा काम मिलना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब फिल्म मिल रही थी उनको बहुत खुश थे, बहुत सारे फिल्म भी ऑफर भी मिल रही थी, बट उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था। जब कि नोना वाला एक फार्म हाउस है, पावना बोल के नाम है, तो भैया ने वहाँ एक फार्म हाउस एक रेंट पे लिया था। तो भैया ने बोला था कि चलो हम लोग चलते हैं, हम थे फर्स्ट थे, सुशांत भैया थे, एंड उनको जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ खेलते रहते थे फर्ज के साथ। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, फर्ज के साथ एकदम खेलते रहते थे वो, हाँ। एंड सब खेलते थे। फिर उनको नजर पड़ा एक खेत में, तो उनको एक फार्मिंग करने के लिए एक आइडिया आया कि मैं फार्मिंग करूंगा। उनको फार्मिंग के लिए भी बहुत ड्रीम था, फार्मिंग करना था। हम्म। तो मुझे हम्म। बोले, मुझे बुलाया, अंकित ये हम लोग यहाँ फार्मिंग करेंगे कैसा रहेगा, ऑर्गेनिक चीज उगाएंगे हम लोग, ये सब करेंगे। तो मैंने हाँ चलेगा भैया हम लोग करेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं 4 महीना रेस्ट लूंगा, अभी फिल्म नहीं करूंगा, 4-5 महीना रेस्ट करूंगा, तो हम लोग यहाँ फार्मिंग करेंगे हम लोग। मैंने ठीक है। वो भी पूरा नहीं हो पाया उनका। कोई काम आ गया था, असाइनमेंट आ गया था? नहीं ऐसा तो कोई नहीं आया था। अच्छा। तो अभी आपको क्या लगता है अंकित, जो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? आप क्या सोचते हैं सब चीजों को देखकर? अब देखिए, अब ये अब सोच रहे हैं कि अब ये इन लोग जब रूम पे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग का कुछ नहीं है, तो उन लोग क्यों काम करने क्यों आए हैं? जब उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भैया को 5-5 10 10 में जाके चेक करें, दरवाजा तोड़ दे, चाबी को क्यों बुलाया जाता? चाबी को बुलाते बुलाते आपको तो लग जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएगा, आते आते उसको खोलने का टाइम भी लग जाता। तो आप लोग दरवाजा क्यों तोड़े नहीं? तोड़ना चाहिए था ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि आप एक्टर के घर पे काम कर, सुपरस्टार के घर पे काम कर रहे हो, बट उन लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड जब वैसा हो रहा था 10 बजे से 2 बजे के बीच जब हुआ था, दीपेश किधर था, सिद्धार्थ पिठानी किधर था? और ये बात है कि जब उनका जो दो जब फोन किया था उन्होंने, सिद्धार्थ पिठानी ने पुलिस को, तो पुलिस बांद्रा में थी, तो पुलिस लेट क्यों पहुंची? उनकी दीदी जो मीतू दीदी रहती थी गोरेगांव हाँ। में, गोरेगांव से जल्दी आ चुकी थी वो, तो पुलिस हम्म। क्यों लेट पहुंची? ये भी एक बात है। तो आपको लगता है कि जो स्टाफ था उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है? नहीं निभाया। और अगर निभाया होता तो आज सुशांत हमारे बीच होते। बच जाते, यस। हम्म। आपको कितनी उम्मीद है कि इसमें अभी की जितनी भी चीजें बाहर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आगे कुछ होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, अगर सीबीआई सबको हैंड ओवर हो जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आना बाकी है। एंड देखते हैं, अगर सीबीआई सर आते हैं तो मैं तो ऑफ कोर्स मैं उनको लिए हेल्प करूंगा, एंड उनको न्याय दिला के रहूंगा, एंड उनके फैमिली के न्याय दिला के ही रहूंगा, एंड जो उनके जो सुशांत भैया के जो फैंस हैं उनको भी मैं न्याय दिला के रहूंगा। उनका आशीर्वाद है, उनका परिवार का आशीर्वाद है, सुशांत भैया का तो मेरा ब्लेसिंग है। बस मैं उनके लिए खड़ा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा, जो है सच का सामने ही लड़ूंगा। नहीं अंकिता, बहुत ज्यादा जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आपको भी खतरा है, उसके बावजूद भी आप डटे हुए हैं। वाकई में इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं आपको इतना प्यार भी कर रहे हैं और दुआएं भी भेज रहे हैं। आखिर में बस एक चीज जानना चाहूंगी, आपको सुशांत सर की सबसे अच्छी बात कभी भी जब होते हैं तो कौन सी याद आती है, जो आपकी सबसे बेस्ट उनकी मेमोरी हो? उनकी मुझे मेमोरी में दो ही चीज बात यादें आती है। सबसे पहले वो एक पोएम लिखते थे माँ के बारे में, मैं जो वही मुझे जानना बहुत चाह रही याद थी। आती हाँ, है। आपको याद है वो पोयम? पोएम पोएम तो याद नहीं है,
बट ये लिखते थे, बट याद मुझे अभी नहीं है। वो बहुत सुनाते थे, बहुत तरह के पोएम लिखते रहते थे वो अपनी तरफ से। माँ के बारे में पोएम लिखते रहते, वो मुझे मतलब वो मुझे यादें आती है। एंड वो जब रोते थे माँ को, मतलब वो मतलब माँ को जो पोएम लिख लिख के रोते थे, आंख से आंसू निकलता था, वो मुझे बहुत यादें आती थी। उनको जो गिटार था, गिटार भी बहुत मतलब पसंद था बजाना, तो वो मुझे यादें आती थी। बस यही चीज जो मुझे याद आती है। हम्म। नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा। और जो है, कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे लगता है कि डॉक्टर स्वामी है, इश्करन है, नीलोत्पल जी हैं, हम हैं, कभी भी कोई तकलीफ हो तो बस आपके पास सभी के नंबर हैं। और सारे फैंस की यस, दुआएं और प्यार भी हैं आपके साथ। यस मैडम। आप अपना है, ध्यान सब है रखिएगा। मैडम। हाँ, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।